हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर आज है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग, चढ़ावे में सीएजी ऑडिट की भी मांग की गई है। तो देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका पर सुनवाई और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के साथ ही सीएजी ऑडिट की भी मांग की गई। और ट्रस्ट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग की भी खबर है। देर रात सीएम योगी के आवास पर बैठक हुई है। सीएम ने अब तक की जांच और एक्शन की जानकारी ली है। सूत्रों के हवाले से एक खबर, अब तक क्या जांच हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की है। मुख्यमंत्री की बैठक हुई है जहां अधिकारियों से चर्चा की गई है, जांच एक्शन की जानकारी ली गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन महत्वपूर्ण लोग होंगे। तो देखिए, ट्रस्ट की गेम चेंजर बैठक में कौन कौन शामिल होगा। इसमें महंत नृत्य गोपाल दास रहेंगे जो कि अध्यक्ष हैं, और साथ ही चंपत राय जो कि इस्तीफा दे चुके हैं महासचिव के पद से, वो भी इसमें रहेंगे। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, वो भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। साथ ही के पराशरण भी मौजूद रहेंगे जो कि संस्थापक सदस्य हैं। अगला नाम है अनिल मिश्रा का जो कि सदस्य रहे हैं और एक तरीके से उन पर भी विचार हो रहा है। गोविंद देव गिरी जी महाराज भी रहेंगे जो कि कोषाध्यक्ष हैं, वो उपस्थित रहेंगे। प्रशांत लोखंडे प्रतिनिधि केंद्र सरकार, वो भी मौजूद रहेंगे बैठक में। संजय प्रसाद जो कि यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। अगला नाम है शशांक त्रिपाठी का जो कि अयोध्या के डीएम है, उनकी उपस्थिति रहेगी। और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जो कि सदस्य हैं ट्रस्ट के, वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज जो कि मेंबर हैं, और उसके अलावा परमानंद गिरिजी महाराज ये भी सदस्य हैं। कृष्ण मोहन सदस्य हैं। महंत दिनेंद्र दास ये भी मेंबर हैं। ये सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण बैठक, और वो नाम भी जिनकी हमने चर्चा की। कुमार कुंदन, हम ये भी देख रहे हैं कि बैठक में जो लोग इस्तीफा दे चुके हैं, वो चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे चंपत राय हो, ये भी उपस्थित रहेंगे। इनकी उपस्थिति में ही ये निर्णय लिया जाएगा। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि विचाराधीन है, लंबे समय से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बैठक आज हो रही है और वो लोग दोनों मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कुमार, अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, एक अहम खबर बता दे, गोविंद देव से मिलने पहुंचे कृष्ण मोहन के साथ बजरंग बागरा भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, चूंकि ये नाम आगे चल रहे हैं, ऐसे में गोविंद देव से उनकी मुलाकात काफी अहम है। अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन इसी जगह रामसेवकपुरम से निकले हैं गाड़ी से, और वो पहुंचे हैं वैदेही भवन। वहां पर वो गोविंद देव गिरी से मुलाकात कर रहे हैं। और कृष्ण मोहन की तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके बाद के जो भी अपडेट्स थे वो गोविंद देव गिरी की तरफ से, कोषाध्यक्ष की तरफ से दी गई थी। यानी बैठक कब होगी, कहाँ होगी, और तमाम चीजें जो है वो गोविंद देव गिरी की तरफ से जानकारियां सामने आ रही थी। तो अब इन तीन लोगों की बैठक आपस में चल रही है, यानी कि 3 बजे जो बड़ी बैठक होनी है, उससे पहले जो बैठकों का दौर, जैसा कि हम पहले भी जानकारी आपको दे रहे थे, वो अब शुरू हो गया है। और देखना होगा कि इसमें और कौन कौन लोग यहां पहुंचते हैं और शामिल होते हैं, क्योंकि आज ट्रस्ट पर बड़ा निर्णय होने वाला है, बदलाव होने वाला है। और जिन 2 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, वो 2 लोग हैं, बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन, जो कि अब गोविंद देव गिरी के पास पहुंचे हैं और आपस में मंथन चल रहा है। तो यहां से देखना होगा कि क्या तैयारियां बैठक से पहले की जाती है, किस तरह की बातचीत और चर्चाओं का दौर यहां पर चल रहा है। ठीक है अभिजीत, लौटेंगे आपके पास से। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भक्तों के नाम कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने पत्र लिखा। चढ़ावा चोरी की घटना को पीड़ादायक बताया गया है। चोरी की घटना ने पूरे समाज को आहत किया, ये कहा गया। नकद और वस्तु की भेंट स्वीकार नहीं की, सारे भुगतान बैंक ट्रांसफर के जरिए होते थे, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। गोविंद देव गिरी की सफाई सामने आई है। 24 घंटे पहले यह पत्र लिखा गया है। चढ़ावा चोरी पीड़ादायक और अत्यंत दुखद है। ट्रस्टी या कोषाध्यक्ष बनने का प्रयास नहीं किया कभी। ट्रस्ट से अपनी यात्रा का कभी कोई खर्च नहीं लिया। खर्च और खरीद के एक एक पैसे का पूरा हिसाब सीए हर महीने आय व्यय की समीक्षा करते हैं।
सारा भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से होता है। ये पत्र में लिखी गई हैं सारी बातें। चढ़ावे की गिनती से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये भी कहा गया। और एसआईटी की जांच, पुलिस और कोर्ट पर विश्वास है। भविष्य के लिए सुझाव भी दिए गए हैं इस दौरान। इस पत्र में अचूक निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। ट्रस्ट सुधार के लिए नई प्रबंधन प्रणाली लागू जरूरी है, यह भी कहा गया है। और देखिए, इन सब के बीच, इतनी सारी बातों के बीच, ये भी जानना जरूरी है कि मंदिर का ट्रस्ट काम कैसे करता है। तो कुछ अहम बातें इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ट्रस्ट के पास मंदिर संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण फैसलों के लिए ट्रस्ट की ही नियमित बैठक होती है और इस बैठक में ये निर्णय लिए जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। बहुमत से निर्माण और विकास वित्त से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के 11 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार भी है, वो मतदान भी करते हैं इस बैठक में। ट्रस्ट के फैसलों में सरकार का कोई दखल नहीं है, यानी कि ट्रस्ट बहुत ही स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेता है। और ट्रस्ट को चंदे की राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। ट्रस्ट में 15 सदस्य, 9 स्थायी और 6 नॉमिनेटेड सदस्य हैं। मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव का प्रावधान है और उसको लेकर आज चुकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। तो देखिए उसमें क्या क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको ये बताते हैं कि मंदिर ट्रस्ट के निर्माण की कहानी क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट का निर्माण हुआ। 2019 में गृह मंत्रालय ने स्थापना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट को स्वतंत्र न्यास कहा था, आपको याद होगा। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे और संत समाज से ट्रस्ट में 6 सदस्य शामिल किए गए। ट्रस्ट में समाज के 5 प्रबुद्ध लोग भी शामिल किए गए। ट्रस्ट में केंद्र और राज्य के 4 अफसर भी हैं और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी भी थी। निर्माण के लिए धन जुटाने की भी जिम्मेदारी यहां पर होती है। तो ट्रस्ट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं जिस पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। 3 बजे ये बैठक होने जा रही है।